हेलो दी कुक लवर्स। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे वी के बचपन की कहानी कि वी के साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ था। तो आज बेबी वी की कहानी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो वी के बचपन की कहानी ऐसे शुरू होती है आर्मी कि एक पार्क पूरा खाली हो चुका है और उस पार्क में कोई भी नहीं है। आधी रात हो गई है, बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है और उस बारिश में एक 6 साल का बच्चा पार्क में अकेला खड़ा होकर रो रहा था, बहुत रो रहा था। वो छोटा सा 6 साल का बच्चा अपनी माँ के लिए वहीं खड़ा है। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसको पार्क में क्यों छोड़ दिया गया। तभी बेबी वी जो होते हैं वो बहुत रोते 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 बहुत कहते हैं, माँ तुम कहाँ चली गई, तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं यहीं रुकूंगा माँ। फिर भी रोते हुए कहते हैं, मेरे कमरे में मैं मर ना जाऊं जब तक, जैसे कि तुमने कहा था माँ, बस तुम वापस आ जाओ माँ। तभी वहाँ चौकीदार आता है और कहता है, अरे लड़के, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि गेट बंद होने वाला है, यहाँ से चले जाओ। वी बड़े डरे डरे से और रोते हुए कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ सर, लेकिन क्या आप मुझे एक गर्म कंबल या तौलिया देंगे प्लीज़। वो चौकीदार और ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूँ, यहाँ से चले जाओ। वी डर के वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं, माफ़ करना। वी वहाँ से निकले और उन्होंने सड़क के किनारे पटरी पर आज रात सोने का फ़ैसला किया, जब तक कि उनकी माँ ना मिल जाए। गीले फर्श पर भीगे कपड़ों में ठंड से कांपते हुए उसने शांति से सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब सुबह हुई उसकी आंखें खुली, उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पर है। जल्द ही उस बच्चे को सब कुछ याद आ गया। बेबी भी कहते हैं, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, मैं बुरी हालत में नहीं हूँ। दिन बीत गए, एक सप्ताह हो गया और वह इसी तरह स्टेशन पर सोते रहे। भोजन की तलाश कर रहा है। उसके पास अपनी भूख मिटाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वह छोटा सा बच्चा एक दुकान के चारों तरफ घूमता रहा। तभी उस जो दुकान का मालिक था उसको शक हो गया। उसे लगा ये बच्चा चोरी करेगा और उसने वहाँ से भगा दिया वी को। पर वी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। वो बच्चा वहाँ खाना मांगने जा रहा था, खाना चुराने नहीं। उसके जैसा बच्चा इस ठंड और भूख को अकेले कैसे सहन कर सकता है। ऐसे ही एक महीना बीत चुका। वह अभी भी सड़कों पर ही अपना दिन बिताता है। उससे किसी ने नहीं पूछा कि वो यहाँ क्यों बैठा है। सुबह से शाम तक सड़क पर बैठा है और बारिश भी हो रही है, ठंड भी बहुत है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है। वह एक स्मार्ट बच्चा है जो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन वह अभी 6 साल का है और उसे अपने माता पिता की ज़रूरत है। उसने ऐसे भी दिन देखे हैं जब उसने कुछ नहीं खाया था। वह बच्चा खुद को रोक नहीं सका खाने की चीज़ों को देखने से और वो एक दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकान वाला गुस्से में बोला, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो वी के कंधे पे हाथ रख के कहता है, तुम ठीक हो लड़के, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। क्या तुम भूखे हो? वी शर्मा के सर नीचे कर लेते हैं। आदमी कहता है, शर्माओ मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदूँगा, मेरे साथ अंदर आओ। वी कहते हैं, धन्यवाद सर, ये पहली बार है जब मैं किसी होटल में आया हूँ। वह आदमी कहता है, हम जब से यहाँ आए हैं तुम मुझे धन्यवाद बोल रहे हो, ये कहना बंद करो और मुझे जिम या ह्योंग कहो। वो आदमी जिसका नाम जिम है वो कहता है, हम एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हैं, मुझे बताओ आप मेरे जैसे कैसे बन गए। वी कहते हैं, ओके ह्योंग, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने 1 महीने से किसी से बात नहीं की है। वे बताते हैं कि मेरी माँ ने मुझे पार्क में छोड़ दिया था। मुझे पता होना चाहिए था कि उस दिन अचानक वह मुझे पार्क में ले जाने के लिए मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी। जिम कहते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आप ये नहीं जानते कि आपके माता पिता कौन हैं। मुझे बचपन में ही छोड़ दिया गया था। तभी वी कहते हैं, आपको ये याद दिलाने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपने पिता से मिल चुका हूँ
उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। वी फिर बताते हैं, मेरे जन्म से पहले उसने बिना शादी करे मुझे जन्म दिया था। जिम कहते हैं, माफ़ी मांगना बंद करो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं 30 साल से ही इसका आदी हूँ। यानी कि समझ गए आप लोग आर्मी, मतलब वी तो हैं ही जो उनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया। ये जो आदमी है जिम, इसके भी माँ बाप ने इसको छोड़ दिया बचपन में, और ये 30 साल से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं। तो अब मुझे भी पता चला कि वी हमेशा ऐसी बातें क्यों करते थे कि उनके माता पिता उन्हें प्यार नहीं करते। इसलिए उन्होंने कभी स्कूल में उन लड़कों की शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको बचाने के लिए उनके माता पिता उनके पास हैं और वी के पास कोई भी नहीं। उसके बाद वो जिम कहते हैं, आप बहुत सी बातें जानते हैं जो आपको इस उम्र में नहीं जाननी चाहिए। आपने अपनी माँ से बहुत कुछ सुना होगा। वी कहते हैं, वह मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे पता है। उसने मुझसे कहा था कि उसकी उदासी का कारण मैं था और मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वी ने कहा, मुझे भी उसके लिए दुख होता था जब वह रोज़ रोती थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा भी करेगी। फिर जिम कहते हैं, ये सब भूल जाओ, क्या आप मेरे साथ मेरे घर रहना चाहोगे? जिम कहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, पर आप जानते हैं कि मैं भी बेघर हूँ। तभी वी ने कहा, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं? जिम कहते हैं, मैं तुम्हें अब सड़क पर सोने नहीं दूंगा। जिम फिर से कहते हैं, प्लीज़ तियोंग, आप कम से कम बड़े होने तक मेरे साथ रहिए। वी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, ठीक है, मैं सहमत हूँ। वहाँ से जिम वी को अपने साथ घर ले जाते हैं और वहाँ पर पहुँचकर कहते हैं, मुझे ये जगह मिली, इससे पहले मैं 29 साल तक लॉन की कुर्सी पर अकेला सो रहा था। तभी वी उनका हाथ पकड़कर कहते हैं प्यार से, हियोंग, अब हम साथ हैं। जिम कहते हैं, आप सच में एक स्मार्ट बच्चे हैं तियोंग। इसके बाद जिम ने कहा, अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करो। वी कहते हैं, ठीक है हियोंग। जिम ने कहा, आज से तुम यहीं रहोगे, मैं अब अकेला नहीं हूँ। वी ने कहा, मैं भी हियोंग। जिम कहते हैं, ओह, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। जिम ने कहा, अंदर जाओ ताकि तुम नहा सको और कपड़े बदल सको। वी कहते हैं, हियोंग, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना भूल गया था। क्या तुम इस पेपर को मेरे लिए पढ़ सकते हो? मेरी माँ ने जाने से पहले मेरी जेब में इसे रख दिया था। जिम ने कहा, मुझे देखने दो। वी कहते हैं, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्या उसने हमारे घर का पता लिखा है हियोंग? शायद उसका इरादा मुझे वहाँ छोड़ने का नहीं था। तभी जिम कहते हैं, नहीं, उसने कुछ भी नहीं लिखा तियोंग, चलो इस महिला को भूल जाओ। वी कहते हैं, मुझे यकीन है कि उसने कुछ लिखा है। जिम कहते हैं, आओ तियोंग, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। वी बड़े उदास मन से कहते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इसी तरह दिन, महीने और फिर साल बीत गए। तियोंग के जीवन के सबसे खुशी के दिन थे। वह सच में बहुत खुश था और जिम उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ था। ताई मिडिल क्लास स्कूल में हैं, उनका जीवन दुख और समस्याओं से भरा है, लेकिन वे इससे जल्द ही उबरने की कोशिश कर रहे हैं। जिम कहते हैं, तियोंग, तुमने मुझसे कहा कि तुम अब स्कूल जाना नहीं चाहते। क्या वहाँ कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? हियोंग को बताओ, तुम उदास क्यों हो? वी कहते हैं, जब छात्रों को मेरे पिता के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वी रोते हुए कहते हैं, मुझे कोई दोस्त भी नहीं मिला क्योंकि वे सभी मेरी आंखों से डरते हैं। वे सब भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे मेरी माँ मेरे साथ करती थी। जिम कहते हैं, आपने मुझे ये सब कुछ शुरू में क्यों नहीं बताया? जिम कहते हैं, मैं इनके बारे में प्रिंसिपल से बात करूँगा, चिंता मत करो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो तियोंग, चाहे कुछ भी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। जिम कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें और एक अच्छी नौकरी पाएं और सम्मान की ज़िंदगी जिएं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह रहें। वी थोड़े उदास हो जाते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कहते हो हियोंग? आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आप एक अच्छे इंसान हो। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं अपने आप पर
गर्व महसूस करवाऊँगा। जिम कहते हैं यहाँ आओ। जिम कहते हैं मुझे सच में तुम पर गर्व है कि तुमने ये सब अपने दम पर सहा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और जो तुम्हारा दोस्त नहीं बना वह हारा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ और तुम मेरे दोस्त, और यही सच है। वी अपने हियोंग के गले लग गए और कहने लगे, तुम मेरा परिवार हो हियोंग। ताई की खुशी तब बढ़ गई जब हियोंग से इतना सारा प्यार मिला। लेकिन क्या ये जारी रहेगा? तो मुझे उम्मीद है आर्मी कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और देखते हैं वी की खुशी कब तक उनके साथ है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।